जो वर्ल्ड वाइड कहा गया, लोग जो सफल होते हैं, जो लीडर बनते हैं, उनमें क्या खूबियां होती हैं, तो उसको 4 तरीके से उन्होंने बनाया। तो पहला उन्होंने बोला बिलीव। तो उन्होंने बोला जो फर्स्ट थिंग है बिलीव इन योरसेल्फ। तो एक लाइन जो मैं बार बार, मेरे एमडी सर भी बोलते हैं और जो मैं बोलता हूं, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिलीव, आपका अपने ऊपर, आपका किसी और के ऊपर नहीं। लोग अक्सर गलती करते हैं, लोग दूसरों के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। मेरी अपलाइन मुझे सक्सेस दिलाएगी, नो। इस पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति आपको सक्सेस, अनसक्सेस, जो भी कहना चाहें, वो दिला सकता है, बना सकता है, और हम सब जानते हैं वो आप खुद हैं और कोई नहीं है। तो बिलीव, तो साइंस ऑफ सक्सेस में पहला फॉर्मूला है बिलीव। तो बिलीव ऑफ योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो दूसरा उन्होंने बोला, लोग अक्सर आज की डेट में लोग कहते हैं, अगर लोगों से पूछा जाए हार्ड वर्क से सफलता मिलती है या स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है, तो 90% लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है, राइट। 10% से 15% लोग ये होते हैं जो कहते हैं हार्ड वर्क से सफलता मिलती है। और उन्होंने कहा कि ये एक मिथ है, स्मार्ट वर्क नाम की चीज इस पृथ्वी पे कोई नहीं। स्मार्ट वर्क कोई चीज नहीं है इस पृथ्वी पे, हार्ड वर्क ही है इस पृथ्वी पे। खाने की प्लेट आपके सामने होगी तब भी आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा उसको मुंह में डालने के। तो हार्ड वर्क है, बट एक्चुअली में शिव खेड़ा की एक लाइन जो मैं बोलता हूं, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो जो थिंग्स डिफरेंटली का मतलब है, लोगों ने उसको समझने लग गए स्मार्ट वर्क के तरीका बदलो, काम ही बदलना शुरू कर दिया लोगों ने। अपनी अचीवमेंट के लिए, क्राउन बनने के लिए किसी के 2-2, 3-3 लाख रुपए लगवाने लग गए। ये तरीका गलत है, ये नहीं। तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं साइंस ऑफ सक्सेस में दूसरा जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, उन्होंने कहा हार्ड वर्क स्मार्टली डन। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, बट स्मार्टली करना पड़ेगा। आज आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ही स्मार्टली, वो स्मार्ट वर्क नहीं है, स्मार्टली डन है। हार्ड वर्क को स्मार्ट तरीके से करना ही जो सेकंड साइंस ऑफ सक्सेस में जो दूसरा फॉर्मूला है। तो उन्होंने कहा कि हार्ड वर्क स्मार्टली डन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा फॉर्मूला है साइंस ऑफ सक्सेस में। तीसरा जो उन्होंने कहा, नो योर पोटेंशियल। नो योर पोटेंशियल, लोगों को यही नहीं पता कि उनके अंदर पोटेंशियल है क्या। और ये आपको नहीं, हमारे तो भगवानों को भी नहीं पता था। हनुमान जी की कहानी हम सबने सुनी है, हनुमान जी को भी अपनी पोटेंशियल नहीं पता थी, अपनी कैपेबिलिटी, एबिलिटी नहीं पता थी। तो जो तीसरा जो साइंस ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला है, नो योर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, नो योर पोटेंशियल। आप लोग क्या कर सकते हो इस पृथ्वी पे, जो भी हुआ है वो ह्यूमंस ने किया है, किसी और ने नहीं किया अभी तक, वो सब ह्यूमंस ने किया है। और हम सब भी ह्यूमन है, हम सब भी ह्यूमन है। तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? सचिन तेंदुलकर ने जब पहला बैटिंग करने की फैसला लिया, क्रिकेट नहीं, बैटिंग, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन बैटिंग, राइट। बाकी सब चीजें उसकी शायद एवरेज हो सकती हैं, बट उसका पोटेंशियल उसने अपना जो देखा और उसे निखारता चला गया। तो इसको हम कहते हैं इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, रिपीटेशन। तो जब आप कोई चीज अपनी पोटेंशियल को पता कर लेते हैं तो उसको बार बार कीजिए, वो और निखरती जाती है। तो जब बहुत ज्यादा निखर जाती है तो वो आपकी जिंदगी में एक एक्स फैक्टर कहलाती है, जिसको हम कहते हैं एक्स फैक्टर। तो जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर की जिंदगी में एक्स फैक्टर है बैटिंग, लता मंगेशकर की जिंदगी में एक्स फैक्टर है उनका थ्रोट, उनकी वॉइस, अमिताभ बच्चन की जिंदगी में उनका एक्स फैक्टर है एक्टिंग। तो नोइंग योर पोटेंशियल या नोइंग योर एक्स फैक्टर विल मेक यू सक्सेसफुल। तो जिन लोगों ने भी अपना एक्स फैक्टर पहचान लिया, सफलता उनके पीछे गई, वो सफलता के पीछे नहीं गए। अमिताभ बच्चन आज नहीं जाता किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास मेरे को फिल्म दे दो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसके पास जाते हैं हमारी फिल्म कर लो। सचिन तेंदुलकर के पास कोई नहीं जाता था इंडियन क्रिकेट टीम के, भैया वो सिंपल इंडियन क्रिकेट टीम बीसीसीआई उसको कहती थी तुम्हें खेलना ही खेलना है। तो ये फर्क हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट वो कहते हैं नोइंग योर पोटेंशियल, यानी कि नोइंग योर एक्स फैक्टर, जो आपने क्या खास बात है। नो योरसेल्फ, गो डीप डाउन एंड नो योरसेल्फ बेस्ट। तो जो ये इंपॉर्टेंट है तीसरा। और चौथा जो टोनी रॉबिन्स कहते हैं साइंस ऑफ सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है,
और वो कहते हैं सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। सक्सेस, सफलता सेक्रीफाइस मांगती है दोस्तों। सेक्रीफाइस, क्या छोड़ने को तैयार हो सफलता को पकड़ने के लिए। अक्षय कुमार के एक वीडियो में उसने बताया कि आज तक का रिकॉर्ड है, वो अकेला शायद इस पृथ्वी पे व्यक्ति होगा जिसने सूरज को हमेशा उगते हुए देखा। अकेला व्यक्ति होगा इस पृथ्वी पे, क्योंकि वो आज तक 4 बजे के बाद कभी नहीं सोया। तो वो कहते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति हूं जो सूरज को उठाता है। रादर सूरज दुनिया को उठाता है, मैं अकेला व्यक्ति हूं जो सूरज को उठाता है। तो सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। वो कहते हैं मेरी जिंदगी में 4 से 5 बजे का जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल होता है, कि जब मैं डीप डाउन अपने आप को स्टडी करता हूं, मेरे को क्या करना है, एक्सरसाइज करना है या जो भी है। और फिर वो कहते हैं 8 आवर्स या 9 आवर्स जो वो काम करते हैं वो फुल्ली, वो कहते हैं जब मैं शूटिंग सेट पे होता हूं तो सेट पे होता हूं, वो वैनिटी वैन में 9 घंटे अगर हैं तो वो वैनिटी वैन में नहीं जाते, वो 1 मिनट वैनिटी वैन में जाके बैठते नहीं है। वो कहते हैं मैं सेट पे हूं तो 9 घंटे रिगरस यानी कि आपके ब्लड से आपको काम करना है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूं सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक चीज छोड़ देते हैं, और वो है कंफर्टेबिलिटी। बहुत सिंपल। तो जिस दिन कंफर्टेबिलिटी छोड़ दोगे, बी अनकंफर्टेबल, जिस दिन अनकंफर्टेबल हो जाओगे, बस सफलता आपके पीछे आएगी, आप सफलता के पीछे नहीं जाओगे।